चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था सी प्लस प्लस में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन मैनी शेप ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम क्लास की मैनी फॉर्म। जैसे मैंने स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी कि क्लास में जो है वो पर्सन एज अ स्टूडेंट होगा, सिमिलरली वो मार्केट में जाएगा तो उसके बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी स्लाइड थी, काफ़ी अच्छी स्लाइड थी, जिसमें हमें क्या करना पड़ता था, ओवरराइड करना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स को, ताकि उनकी जो है वैल्यूज चेंज कर सकें। इसमें बड़ी मज़े की एक एग्जांपल भी है आखिर में। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है, फंक्शन ओवरलोडिंग आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शंस आज हम देखेंगे। मेथड ओवरलोडिंग हमने करके देख लिया था, ये एक एग्जांपल भी हमने रन करके देख ली थी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग देख ली थी हमने। वर्चुअल फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज के। इससे पहले ना हम स्टैटिक बाइंडिंग करते थे, कंपाइल करते थे ना, तो कंपाइल टाइम पे ही बाइंड हो जाती थी। अब हम रन टाइम पे बाइंड करेंगे। रन टाइम पे हम वैल्यू देंगे तो हमारी देखेंगे जो है वो जो है रिजल्ट्स हमारे चेंज हो जाएंगे। अब एग्जांपल, सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा मेंबर फंक्शन है दैट इज डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल विद इन द बेस क्लास एंड रीडिफाइंड बाय अ डिराइव्ड क्लास। दिस मीन्स दैट कि देखें, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ना इनहेरिटेंस लाजमी है। ये मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ें तो हमारे पास दो क्लासेस होंगी, एक बेस क्लास होगी, एक डिराइव क्लास होगी, तो इनहेरिटेंस तो होगी ऑब्वियस है। तो बेस क्लास में जो हम फंक्शन लिखेंगे ना, उस फंक्शन से पहले हम लिख देंगे वर्चुअल। तो वो क्या करेगा, वो होल्ड कर लेगा, टेम्परेरी होल्ड कर लेगा, वो कंपाइल टाइम पे अपने आप को बाइंड नहीं करेगा। वर्चुअल का मतलब है कि यार मुझे छोड़ दो, मुझे रन टाइम पे जो है ना मेरी बाइंडिंग करना। अब बाइंडिंग क्या होती है? बाइंडिंग शुरू की क्लासेस में मैंने आपको ना पूरा एक कंपाइलर का स्ट्रक्चर बताया था। उस कंपाइलर के स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर के तकरीबन 5-6 मेन मॉड्यूल हैं। ठीक है, जिसमें वो सबसे पहले स्कैनिंग करता है, टोकनाइजिंग करता है, पार्सिंग करता है, उसके बाद बाइंडिंग करता है। बाइंडिंग कैसे? जैसे ऊपर हैश इंक्लूड की फाइल्स हैं, उनको बाइंड करता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस को अपनी उनकी क्लासेस के साथ कनेक्ट करता है। तो ये बाइंडिंग कहा जाता है कि इन सबको जोड़ के इकट्ठा करता है, एक मॉड्यूल बनाता है। ठीक है, तो वो कंपाइल टाइम पे बनाता है। तो अगर हम कंपाइल टाइम पे नहीं बाइंडिंग कराना चाहते तो हम वर्चुअल का जो वर्ड है ना वो फंक्शन से पहले लिख देते हैं। उससे वो कह देता है कि यार अब ये कंपाइल टाइम पे बाइंड नहीं होगी, अब ये रन टाइम पे, जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन टाइम पे जो चीजें बाइंडिंग होनी है उनकी हो जाएंगी। टू क्रिएट वर्चुअल फंक्शन प्रीसीड द बेस वर्जन ऑफ फंक्शन। प्रीसीड का मतलब है बेस जो वर्जन ऑफ फंक्शन है उससे पहले आपने कीवर्ड लिख देना है वर्चुअल का। Here we use a pointer to the base class to refer all the derived object. Now this is important, this is very important कि here we use a pointer। तो जब हम मेन क्लास बनाएंगे ना तो वहां पे हम बेस जो क्लास होगी उसका एक पॉइंटर बना लेंगे। ठीक है, और उस पॉइंटर से हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे सारे डिराइव्ड ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, कि जो हमारी बेस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पॉइंटर टाइप का होगा। बेसिकली पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर हमेशा रेफर करता है दूसरों को। ठीक है, पॉइंटर इटसेल्फ जो है वो कुछ नहीं करता, वो हमेशा होल्ड करता है अनदर वैल्यू। अनदर वैल्यू क्या मतलब? रेफर करेगा किसी और ऑब्जेक्ट को। जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा। द मेथड नेम एंड टाइप सिग्नेचर शुड बी द सेम फॉर बोथ बेस एंड डिराइव्ड वर्जन ऑफ द फंक्शन। जैसे बेस क्लास में अगर आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है, लेट्स सपोज एरिया का, तो उससे पीछे आप वर्चुअल लिखेंगे। डिराइव्ड क्लास में भी आप वर्चुअल लिखेंगे, तो फिर जो हमारी कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होनी है वो रुक जाएगी, वो हमारी फिर रन टाइम पे डायनामिक बाइंडिंग होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ यूजिंग वर्चुअल क्लास ए, सिंपल हमने एक क्लास बनाई वर्चुअल वॉइड शो। वर्चुअल वॉइड शो, इससे पहले आपने वर्चुअल नहीं लिखा होगा, ऐसा ही है। इससे पहले आपने किसी मेथड से पहले वर्चुअल नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंसेप्ट है कि अगर आपने डायनामिक बाइंडिंग करानी है तो वर्चुअल लिख देंगे आप लोग वर्चुअल नहीं लिखेंगे तब भी मैं आपको इसकी आउटपुट बताऊंगा कि क्या आएगी। तो वर्चुअल लिखने के बाद क्या आउटपुट आएगी तो आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
क्लास ए है, बेस क्लास है जी, इसमें सी आउट कराया है बेस क्लास। क्लास बी बनाई है जो इनहेरिट किया हमने क्लास ए से, जिसमें हमने फंक्शन रखा है void शो का, जिसमें हमने डिराइव्ड क्लास का मेन फंक्शन में हमने क्या किया है जी, ए क्लास जो ए है उसका हमने एक पॉइंटर बना लिया, ठीक है, बेस क्लास का, क्लास ए का हमने एक पॉइंटर बना लिए। देन हमने एक बी क्लास जो है उसका भी पॉइंटर बना लिया, दैट इज डी, ठीक है। अब हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि जो हमारा पॉइंटर है हमने हमने उसको एड्रेस दे दिया है, किसका, क्लास ए का। क्लास ए का जो हमने ऑब्जेक्ट है एज अ एड्रेस हमने दे दिया उस पॉइंटर को। तो अब हमने क्या किया, क्लास ए का जो पॉइंटर टाइप है उसको हमने रेफर कर दिया, ठीक है। क्लास क्लास जो ए का पॉइंटर है दैट इज बी पीटीआर, उसको हमने क्या किया, जो हमारी जो हमारा जो है और वो, ऑब्जेक्ट से रेफर कर दिया। हाँ ऑब्जेक्ट था वो हमने रेफर कर दिया। अब इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज ये जब हम इसे कॉल करेंगे, ठीक है, जब हम इसे कॉल करेंगे वो इम्पोर्टेंट है कि जब हमने इसे कॉल करना है तो अब हमने बी का एड्रेस इसको दे दिया पॉइंटर को, तो हमने क्या लिखा है, बी पीटीआर, ये जो पॉइंटर था इससे कॉल करो किसको, शो को। अब देखें शो जो फंक्शन है वो हमारे पास बेस क्लास में भी है, डिराइव्ड क्लास में भी। याद रखिएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म तब एक्शन में आती है जब आप लोग ओवरराइड कर रहे हो, ठीक है। ओवरराइड का ये मतलब है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में फर्क पता है ना आप लोगों को, जी बच्चों। सर ओवरराइड जो है अपनी प्रीवियस वैल्यू को सर वो गायब करके नई वैल्यू स्टोर करवाती है। और क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जी इसमें बहुत ज्यादा, अच्छा जी, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनमें ना कोई चेंज नहीं होता, कोई पैरामीटर का चेंज नहीं होता, कोई नाम का चेंज नहीं होता, कोई रिटर्न टाइप का नहीं, हर चीज सेम होती है, ये याद रखिएगा। तो ओवरराइडिंग होती है, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होती है कि पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, डेटा टाइप डिफरेंट होती है, रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो हम कहते हैं ओवरलोड कर रहे हैं उसको, ठीक है, ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरराइड का क्या मतलब है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को ओवरराइड कर रहे हैं, वैल्यूज ही चेंज हो जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज ही चेंज हो जाएंगी। और सेकंड, फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप, सारी चीजें सेम होंगी, जैसे void शो है बेस क्लास में भी, डिराइव्ड क्लास में भी void शो है, तो ओवरराइडिंग होगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे bptr, ये डायनेमिकली जब हम एलोकेट करते हैं ना, तो हम ये माइनस का साइन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज का साइन लगाते हैं, ये याद रखिएगा, ये पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम डॉट लगाते थे ना, ठीक है, उस डॉट की जगह अब हमने जो है वो ये माइनस का साइन और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है। दिस मींस दैट कि ये पॉइंटर एलोकेट कर रहा है कि ये वाला फंक्शन चल जाए, लेट बाइंडिंग अकर्स। तो मैं इसकी आउटपुट आपको बताऊंगा। सो जब हम जब हम शो को कॉल करेंगे तो अब हमारा जो फंक्शन चलेगा वो फर्स्ट की आउटपुट आएगी हमारे पास, कंटेंट ऑफ द बेस क्लास। लेकिन जब हम उसी पॉइंटर से, जो हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है, उससे हम कॉल करेंगे अगर एट द रेट डी का, डी जो है हमारे पास कौन सी थी, डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था। जब हमने ये रेफर किया bptr को, अब हम जब bptr शो करेंगे तो हमारा कौन सा फंक्शन चलेगा जी, अब हमारा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन ड्राइव चलेगा। फंक्शन। तो आउटपुट हमारी आएगी कंटेंट ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आएगी। दोबारा से मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि आप लोग जब वर्चुअल लगा देंगे बेस क्लास के अंदर, दिस मींस दैट कि आप पीटीआर एक पॉइंटर बनाएंगे किसका, बेस क्लास का, और हम क्या करेंगे जब उसको फंक्शन देंगे उस पीटीआर को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस उसको दे देंगे। अब सारे एड्रेस जब हमने दे दिए, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं bptr एंड b लिख देंगे, bptr एंड d, ये दोनों हम ऊपर लिख देंगे। दिस मींस दैट दोनों के एड्रेस इस पॉइंटर ने होल्ड कर लिए, ठीक है। फिर हम जब शो का फंक्शन कॉल करेंगे, तो जब हम एट द रेट के बाद शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा बेस क्लास चलेगी, ठीक है। अगर
हमने जो डिराइव्ड क्लास का एड्रेस पॉइंटर को दिया हुआ तब हम कॉल करेंगे तो डिराइव्ड क्लास का हमारे पास जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब राइडिंग के अंदर हम वर्चुअल यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको जब इससे एक और इजी एग्जांपल कराता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ये तो एक जेनेरिक एग्जांपल थी, लेकिन अब मैं आपको जो है वो एक रियल एग्जांपल कराता हूँ जिससे आप लोगों को, आप सबको तकरीबन इस कंसेप्ट को इजीली समझ लेंगे। सरण जी देखिए, ये एक पॉलीमॉर्फिज्म की स्लाइड में आपसे शेयर कर रहा हूँ, विजिबल है आप सबको? यस सर। वेरी गुड। देखें, कंपाइल टाइम बाइंडिंग को हम स्टैटिक बाइंडिंग कहती है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड। कंपाइल टाइम बाइंडिंग एसोसिएट अ फंक्शन नेम विद द एंट्री पॉइंट टू द फंक्शन एट द कंपाइल टाइम। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट होती है फंक्शन की कंपाइल टाइम पे। जैसे कंपाइल टाइम पे हम कैसे कॉल करते हैं, हैश इंक्लूड लिखा, यूजिंग नेम स्पेस लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, वॉइड से हाई, इंट मेन लिखा, से हाई को कॉल कर दिया। तो जब हमने से हाई को कॉल कर दिया तो ये कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग हुई है, इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। वॉइड से हाई में हमने क्या लिख दिया, आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो इन सी ओनली कंपाइल्ड बाइंडिंग इज प्रोवाइड द मेन कंसेप्ट। ठीक है, सी और सी प्लस में क्या फर्क है, सी में सिर्फ कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है, सी प्लस प्लस में नॉन वर्चुअल फंक्शन को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं कंपाइल को, और रन टाइम पे हम बाइंडिंग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब रन टाइम बाइंडिंग क्या होती है कि हम रन टाइम पे एसोसिएट करते हैं। रन टाइम बाइंडिंग इज टू एसोसिएट अ फंक्शन नेम विद द एंट्री पॉइंट एंड रन टाइम। ठीक है, सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है रन टाइम बाइंडिंग को थ्रू वर्चुअल फंक्शन, जो मैंने आपको बताया वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का आपको पता है। अब ये रिपीट हो रही हैं चीजें, तो मैं इसलिए इनको जल्दी से रिकॉल करके आपको बता रहा हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इनहेरिटेंस हायरार्की लाजमी है, बता दिया मैंने आपको। जिस वर्चुअल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी फंक्शन बेस क्लास से पहले आप वर्चुअल लिख देंगे। Each of the derived class is the hierarchy must be a virtual function with the same name and the signature. याद रखिएगा, जो बेस क्लास में है तो डिराइव क्लास में उसी वर्चुअल फंक्शन का जो नेम है और इसका सिग्नेचर है वैसा ही होगा। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। देयर इज अ पॉइंटर ऑफ अ बेस क्लास टाइप। हमने क्या करना है, बेस क्लास का पॉइंटर बनाना है और उसको इन्वोक करवाना है वर्चुअल फंक्शन बाकी डिराइव क्लासेस के साथ। ठीक है, अब मैं आपको ये एग्जांपल एक कराता हूँ जिससे आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। देखें, हमने क्या किया, एक क्लास बनाई शेप की जिसमें हमने वर्चुअल फंक्शन रखा वॉइड से हाई। अब ये से हाई फंक्शन जो है ये हमारी सारी डिराइव्ड क्लासेस के अंदर होना चाहिए, और किसी भी इनहेरिटेंस की टाइप में आप इसको पॉलीमॉर्फिज्म को जो है वो रन कर सकते हैं। अब वॉइड से हाई आप देखेंगे ट्राइएंगल की एक क्लास है, उसमें भी एक वर्चुअल फंक्शन है वॉइड से हाई। रेक्टेंगल की एक क्लास है, उसमें भी है वॉइड से हाई, ये भी वर्चुअल फंक्शन है। अब देखें कि शेप की एक बेस क्लास है, दो डिराइव्ड क्लासेस हैं, कौन सी, ट्राइएंगल और रेक्टेंगल। अब जब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा तो मैं एक पॉइंटर बना रहा हूं पी, वो कौन सी क्लास का होगा जी, बेस क्लास का। बेस क्लास का। वेरी गुड। अब मैं आपको जो एग्जांपल कराने लगा हूं इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें कि पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है। जिसका मैं नाम लूंगा वही आएगा। ठीक है, जब वो क्लास में होगा, ऑब्वियस है कि जो क्लास में एक स्टूडेंट मुझे मिलेगा तो वो एज अ स्टूडेंट ट्रीट होगा, वो मस्जिद में मुझे मिलेगा तो वो डिफरेंट ट्रीट होगा, वो जो है वो किसी मार्केट में मिलेगा वो डिफरेंट ट्रीट होगा, वो अगर मेरे पास किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में होगा, ठीक है, तो हम एज अ क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम एज अ क्रिकेटर बिहेव करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि बेस क्लास का हमने पॉइंटर बनाया, एक मैंने इंट विच लिखा, ठीक है, विच जो है उसकी डेटा टाइप इंट रखी। अब मैं सी आउट में कर रहा हूँ 1 फॉर शेप, 2 फॉर ट्राइंगल, 3 फॉर रेक्टेंगल, सी आउट कराई। अब सीन कर रहा हूँ विच में मैं कोई भी इंटीजर टाइप लूंगा, आइदर वो 1 होगी, 2 होगी या 3। अब मैं स्विच केस लगा रहा हूँ। ठीक है, ये शुरू की क्लासेस में मैंने आपको स्विच केस भी बता दिया था। स्विच का मतलब पता है ना आपको, जैसे इफ लगाते हैं वैसे ही हम स्विच लगाते हैं। ठीक है, स्विच में हमने क्या रखा, वो विच में जो हमारी डेटा टाइप है, डेटा टाइप इंटीजर है, उसमें आइदर हम क्या करेंगे, सी इन 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3, कोई भी होती है। लेट्स सपोज आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं लाइक
अली अकबर है, वो 1 से इनपुट जो है ना वो से इन करता है या इनपुट करता है 1। अस्मा जो है वो 2 करती है, ठीक है। बिस्मा जो है वो 3 करती है। तीनों की जो आउटपुट है वो डिफरेंट आएगी। क्यों? केस 1 में है जो पी टाइप है, डेटा टाइप, उसमें हमने न्यू शेप और ब्रेक रखा हुआ है, ठीक है। P1 में हमारी बेस क्लास चलेगी। P2 जैसे है, मैंने आपको बताया था, अस्मा जो है उसने 2 इंटर किया, तो ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट इन्वोक हो गया, ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट इन्वोक हो गया। और हो किस तरह है? बेस क्लास के पॉइंटर में ही हम उसका एड्रेस दे रहे हैं। केस 3 में जैसे बिस्मा है, बिस्मा ने ट्रायंगल जो है ना उसका ऑब्जेक्ट इन्वोक कराया। इन्वोक का मतलब है कि आपने न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू रेक्टेंगल का मतलब है कि आपने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एड्रेस किसको दे दिया? बेस क्लास के पॉइंटर को दे दिया। अब अगर मैं कॉल करूंगा, ये जो बेस क्लास का पॉइंटर है डायनेमिक कॉल से हाई, तो डायनेमिक बाइंडिंग होगी से हाई की रन टाइम पे। अब आप मुझे बताएं कि अगर बिस्मा मुझे बताएंगी, अगर जो है मैं जो है वो इनपुट लेता हूँ Cin3 विद जो डेट हमारे पास वेरिएबल है उसमें मैं 3 लेता हूँ, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? जी बिस्मा। high from a rectangle. बिल्कुल जी, वेरी गुड। अगर देखें मैं जो है वो सी इन करूंगा 3, तो मेरा केस 3 चलेगा। केस 3 में मेरा जो ऑब्जेक्ट इन्वोक होगा वो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट इन्वोक होगा। और जब मैं से हाई करूंगा, से हाई मेरे पास रेक्टेंगल के अंदर वर्चुअल फंक्शन के साथ से हाई लगा है, तो आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा? हाई फ्रॉम अ रेक्टेंगल। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। सिमिलरली अस्मा, आप मुझे बताएं कि अगर मैं जो है वो सी इन करता हूँ 1, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? जी अस्मा, अनम्यूट करें माइक को। जी बताइए। सर जस्ट हाई शेप आएगी। आउटपुट क्या आएगी जी? एग्जैक्टली जी, हमारे पास बेस क्लास में जस्ट हाई है, तो मैंने 1 पुट किया तो 1 इन्वोक हुआ। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ट्रायंगल आता है, 3 करता हूं तो मेरे पास रेक्टेंगल होता है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमारे पास बेसिकली जो शेप है वो बेस क्लास का पॉइंटर है, हम हर दफा उसको नई वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। फंक्शन हमारे देखें से हाई, फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन से हाई है वो सब सेम है, लेकिन उसकी जो हमारे पास वाल आउटपुट है वो डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड अवर राइडिंग, कि हमारे पास से हाई फंक्शन सेम है और डिफरेंट क्लासेस के हैं, ठीक है, और उनके बिहेवियर चेंज है। क्लास के नाम सेम है लेकिन उनके बिहेवियर, क्लास के जो हमारे फंक्शन है उनके नेम सेम है लेकिन उनके बिहेवियर चेंज है, ठीक है। तो सो दिस इज कॉल्ड अवर राइडिंग, कि हम हमेशा कॉल करेंगे से हाई। अगर हम ये वर्चुअलिटी नहीं लेके आते, तो अगर मैं से हाई लिखूंगा तो हमेशा क्या चलेगा? बेस क्लास का फंक्शन ही चलेगा। अब अगर आपने इसको प्रोग्राम चला के देखना है तो आप क्या करेंगे? पॉइंटर नहीं लगाएं और वर्चुअल नहीं लिखें, फिर आपकी आउटपुट पता है क्या आएगी? हमेशा आप जब भी, बेशक आप ये स्विच स्टेटमेंट लगाएं, वैल्यूज आप इसको दे दें, जब भी आप कॉल करेंगे से हाई को, आपका बेस क्लास ही चलता रहेगा। आप 3 दफा से हाई लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगी? जस्ट हाई, जस्ट हाई, जस्ट हाई। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप पॉइंटर लगाएंगे और पॉइंटर में इन्वोक कराएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो असाइन करेंगे किसको? शेप के पॉइंटर को। सो क्या होगा कि जब आप जिस तरह की आप जो ऑब्जेक्ट इन्वोक कराएंगे उसी तरह की आउटपुट आएगी। लाइक आपने से हाई लिखा, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट इन्वोक कराया 2, तो हाई फ्रॉम अ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 3 इंटर किया, 3 का मतलब है, 3 तो जस्ट स्विच स्टेटमेंट है, 3 का मतलब है आपने थर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट इन्वोक कराया, न्यू रेक्टेंगल जो है,
वो इन्वोक कराया और पॉइंटर को दे दिया। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो है वो रेक्टेंगल क्लास का जो फंक्शन है वो इन्वोक होगा। अगर आप ये पॉइंटर्स नहीं यूज करते, ये वर्चुअल का कीवर्ड नहीं यूज करते, तो आप जब भी से हाई को कॉल करेंगे आपका बेस क्लास का फंक्शन जो है वो चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो ऑब्जेक्ट जो पॉइंटर बनाया है वो बनाया ही बेस क्लास का है। ठीक है, ठीक है। और न्यू के साथ जितने भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो हम असाइन कर रहे हैं बेस को, तो आउटपुट हमेशा हमारे पास आएगी जस्ट हाई। लेकिन हम वर्चुअल लिख देंगे इसके साथ। तो अगर वर्चुअल हमने लिख दिया, अगर हम नहीं लिखते तो हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग होगी जिसे अर्ली बाइंडिंग कहती है, कंपाइल टाइम पे बाइंड हो जाएंगे। लेकिन हम जब वर्चुअल लिख देंगे तो वो होल्ड कर लेगा, बाउंड करेगा उसको कि आपने इसको क्या करना है, डायनेमिक टाइप पे चलाना है। डायनेमिक का मतलब है रन टाइम पे चलाना है। तो ये रन टाइम पे हमने डिसाइड कर लिया यूजर से वैल्यू लेके। हमने कहा कि आइदर हमारे पास अगर 1 आता है तो बेस क्लास चल जाए, 2 है तो हमारे पास डिराइव्ड क्लास चल जाए, 3 है तो हमारे पास डिराइव्ड क्लास चल जाए। इसको कहते हैं हमारे पास मल्टी इनहेरिटेंस है। ठीक है, कि हमारे पास एक बेस क्लास दो क्लासेस ने दो क्लासेस से डिराइव्ड हुई भी। अब मेरी बात आपको क्लियर है? कोई इशू है तो आप मुझसे शेयर करें। जी, समझ आ गई आप सबको? यस उम्मीद है, सर। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने काफी क्लियर किया आपको। सिमिलरली अब मैं आपको इसी चीज को, जितनी चीज मैंने बताई है, सर मैं एक फिर क्वेश्चन है सर, अगर रिपीट कर इसको रहा हूँ। जी जी हम जी वर्चुअल जी। यूज करें और पॉइंटर ना यूज करें तब ये वर्क कर सकता है? देखें, वर्चुअल यूज करेंगे लेकिन आप जो है इन्वोक कैसे कराएंगे एक ही पॉइंटर को, एक ही पॉइंटर से डिफरेंट। इसका ये मतलब है ना कि आपके पास एक बाउल है, ठीक है, उसमें आपने एक बॉल रखनी है। अब आपके पास बॉल सेम है, सेव फंक्शन का जो बाउल है ना वो सेम है, अब बॉल्स डिफरेंट है आपके पास। ठीक है, इधर आपके पास बॉल है, टेनिस बॉल है, आपके पास हार्ड बॉल है, आपके पास फुटबॉल है, आपके पास 3 वैल्यूज हैं लेकिन बॉल सेम है। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आता है ना तो हमें पॉइंटर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पॉइंटर जो है वो एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, पॉइंटर हमेशा एड्रेस होल्ड करता है। वो क्या करेगा, टेनिस बॉल का एड्रेस भी होल्ड कर लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो हार्ड बॉल का जो है वो एड्रेस भी होल्ड कर लेगा, वो फुटबॉल का एड्रेस भी होल्ड कर लेगा। लेकिन अगर आप पॉइंटर नहीं यूज करते तो आपके पास और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप वैल्यूज को होल्ड कर सके। क्योंकि रन टाइम पे वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो आपके पास पॉइंटर नहीं होगा तो आप रन टाइम पे वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बेसिकली मैंडेटरी है। डायनेमिकली जो है एड्रेस करने के लिए हम वो रन बिल्कुल करने के लिए हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इफ द मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द, आपको आउटसाइड फंक्शन जो है वो क्लास से बाहर हमने फंक्शन लिखना है, तो आपको पता है कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ जो है वो क्लास के बाहर भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैंड अलोन फंक्शन और स्टैटिक मेथड। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन हमेशा डायनामिक होता है और स्टैंड अलोन नहीं होता। उसके साथ इनहेरिटेंस आपको लाजमी करनी पड़ती है और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी आपको जरूरत पड़ती है। A virtual function can be used same as a non-virtual member function like class B लिखें, public void virtual void। ठीक है, मेन का ऑब्जेक्ट कॉल कर लें आप। ठीक है, सिंपल फंक्शन है। अब आप देखें, उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया। क्लास बी है जिसमें हमारे पास हेलो है, क्लास डी है जो इनहेरिट की गई है बी से। डी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने और कॉल किया। आउटपुट क्या आनी चाहिए, जल्दी से बता दें जी, आउटपुट क्या होगी इसकी। डी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसा ही है ना, डी का ऑब्जेक्ट बनाया और डी का ऑब्जेक्ट डॉट एम कॉल किया। एम सर दोनों हेलो वर्ड। ऑब्वियस है, हेलो वर्ड आपके पास आउटपुट आएगी। लेकिन टू लेट डिराइव्ड क्लासेस
have their own implementation for the virtual function. So we override base class virtual function. तो हमें अब क्या करना होगा, virtual function लिखना पड़ेगा जिससे